हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रियाज इंस्टीट्यूट। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में 3B का एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व कराया था, 5 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व कराया था। इस क्वेश्चन में इस वीडियो में आप लोगों को बचे हुए जो पार्ट है एक्सरसाइज B का, उसका क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में है, फॉर एनी होल नंबर्स A B C इज ट्रू दैट A प्लस B ब्रैकेट प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ब्रैकेट। क्या कह रहा है कि किसी भी होल नंबर्स के लिए अगर 3 होल नंबर्स दिया गया हो, उसको जब भी हम इस तरह से ऐड करेंगे तो वो दोनों आपस में क्या सेम होगा। तो ये ट्रू है, यानी कि ये बोल रहा है गिव रीजन्स, यानी रीजन भी बताना है। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? यस इट इज true that for any whole numbers A B C, A plus B plus C, A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C, यानी कि ये ट्रू है। कौन सा रूल ये बताता है कि ऐसे करने पर ट्रू होता है? तो हम लोग पढ़े थे थ्योरी में, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के आधार पर। बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी कि हमारा रीजन हो गया। इसमें पूछा क्या कि A प्लस 3 होल नंबर अगर दिया गया हो तो उसको आपस में ऐड करेंगे, A प्लस B को ब्रैकेट में करके प्लस C, और A प्लस B प्लस C को ब्रैकेट में करेंगे तो क्या दोनों आपस में इक्वल होगा? तो इसमें क्या लिखेंगे? यस, ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हम लोग पढ़े थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में ये जो है इक्वल होता है आपस में। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में, कंप्लीट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर बाय अप्लाइंग द मिसिंग नंबर्स, यानी कि इसमें मिसिंग नंबर है, इसमें फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखाएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखाएगा, और यहाँ पे कौन सा नंबर लिखाएगा। एक मतलब कंसेप्ट है, उसके बेसिस पर इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कंसेप्ट क्या है कि जब भी इस तरह का नंबर दिया गया हो, बॉक्सेज में बना करके आपको नंबर पूछा गया हो मैजिक स्क्वायर बॉक्स में, तो क्या करेंगे आप, ये वाला जो डायगोनल उस वाला साइड होता है ना, ये डायगोनल वाला साइड, ये इसके इक्वल होता है, यानी कि कॉलम का इक्वल होता है, और ये कॉलम और डायगोनल आपस में किसके इक्वल होता है? रो के इक्वल होता है। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है? कॉलम डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल दिया हुआ है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? सॉल्यूशन 1 का करते हैं। सॉल्यूशन 1, डायगोनल क्या है? 2 प्लस 5 प्लस 8, यानी कि ऊपर से इस तरह से हम कैलकुलेट कर रहा हूँ इस तरह से। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या है? 2 5 7 7 8 कितना हो जाएगा? 15 हमारा हो जाएगा, 15। तो इसको भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो आपस में कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो हमारा इसमें तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसको मान लेते हैं हम x, मान लेते हैं x। तो क्या होगा हमारा? x प्लस 9 प्लस 2 इक्वल टू 15 होना चाहिए, यानी कि डायगोनल के इक्वल ये भी इक्वल होना चाहिए। यही रूल कहता है कि जब भी ऐसा मैजिक स्क्वायर बॉक्स दिया गया हो तो आपको क्या दिया फाइंड करना होता है, यानी कि गिवन एम्प्टी स्पेस जो इसमें है उसको फाइंड करना होता है। और किस बेसिस पे फाइंड किया जाता है? डायगोनल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है किसके? कॉलम के। कॉलम आपस में इक्वल होता है किसके? डायगोनल कॉलम के। कॉलम किसके इक्वल होता है? यानी कि रो के इक्वल, रो के इक्वल। तो इसमें एक डायगोनल दिया हुआ है, तो यहाँ ये कॉलम क्या आ जाएगा? x प्लस 9 प्लस 2 प्लस 15। अब x
x प्लस 9 प्लस 2 कितना होता है 11 इक्वल टू 15 हमारा आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 11 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 4। तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। मिसिंग नंबर x पर को क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा। इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। अब हमारा क्या आ गया कॉलम इक्वल आ गया। तो अब रो की तरफ बढ़ेंगे। रो में क्या है 4 है, इसमें कोई नंबर नहीं है, तो इसको मैं मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। तो क्या करेंगे 4 प्लस y प्लस 8, ये किसके इक्वल आना चाहिए 15 के इक्वल आना चाहिए। तो y प्लस 8 4 कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 15। y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 15 माइनस 12। तो y बराबर इक्वल क्या करेंगे 15 में से 12 जाएगा, यानी 2 5 में से जाएगा तो 3 1 1 कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू कितना आया हमारा 3 आया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। इस तरह से आपको फाइंड करके आपको इसमें कंप्लीट करना है। अब क्या करना है ये वाला कॉलम लेंगे, इसमें हमको क्या करना है 2 दिया हुआ है, 2 एम्प्टी स्पेस में नंबर दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसको क्या मान लेंगे हम z मान लेंगे। z मानने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे ये z है, ये क्या है z 3 प्लस 5 प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो 3 और 5 कितना होगा 8 प्लस z इक्वल टू 15 और z इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 8 और इक्वल टू z कितना आ जाएगा 15 में से 8 जाएगा तो 7 यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैलकुलेट होकर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7। अब यहाँ पे 2 एम्प्टी स्पेस है, तो इसमें क्या करेंगे रो को लेंगे। रो में क्या है 2 दिया हुआ है, 1 को फाइंड करना है। तो 9 इसको क्या लिख देंगे हम, इसको p लिख देंगे। p हमको इसको सपोज कर लेंगे या ये p है, तो p सपोज करने के बाद क्या करेंगे 9 प्लस 5 प्लस p इक्वल टू 15 आ जाएगा हमारा। 9 5 कितना होता है हमारा 14 और प्लस में p इक्वल टू 15 और p में से p इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 माइनस 14। तो p इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे निकल के। तो इस यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं या इस एम्प्टी में, तो हम क्या करेंगे ये वाला कॉलम यानी रो को लेंगे, ये वाला रो को लेंगे। इसको लेने से पहले क्या करेंगे हम इसको क्या मान लेते हैं q मान लेते हैं। तो 2 प्लस 7 प्लस q इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 15 और 2 7 क्या होता है 9 और प्लस q इक्वल टू 15 और q इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 15 माइनस 9 और q इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 में से 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे यहाँ पे 6। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। उसके बाद अब बच्चों मूव करते हैं हम यानी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 में क्या है हमारा सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या हमारा डायगोनल दिया हुआ है। इस रूल क्या बताता है, रूल में मैंने रूल बताया था आप लोगों को कि जब भी इस तरह का मैजिक बॉक्स दिया गया हो यानी मैजिक स्क्वायर दिया गया हो तो उसमें क्या होता है डायगोनल वाला जो होता है, ये डायगोनल इसे कहते हैं। इस तरह का डायगोनल जो होता है ये डायगोनल के इक्वल होता है और ये डायगोनल जो होता है ये कॉलम के इक्वल होता है, यानी कि कॉलम के इक्वल होता है और ये कॉलम जो होता है रो के इक्वल होता है, इसे रो कहते हैं। यानी कि ये आपस में इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इसी को क्या कहते हैं, इसको डायगोनल कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं, इसको रो कहते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर
7 का पार्ट 2 को सॉल्यूशन करेंगे। 2 में हमारा क्या है, डायगोनल दिया गया है। डायगोनल क्या है, 16 है प्लस 10 है प्लस 4, यानी कि इसको ऐड कर देंगे। डायगोनल को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 0 4 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 का 0 कैरी 1 1 1 1 2 1 1 2 और 2 1 3 हो जाएगा। 30 आ रहा है, यानी कि टोटल डायगोनल को कैलकुलेट कर रहे हैं, डायगोनल साइड के नंबर को, तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 30 आ रहा है। अब 30 आ रहा है तो ये भी क्या होगा, हमारा 30 के इक्वल होगा, यानी कॉलम भी हमारा क्या होना चाहिए, ये 30 के इक्वल होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 नंबर दिया गया हुआ इसमें, कॉलम में 2 नंबर दिया, एक एम्प्टी स्पेस है, तो इसको मैं क्या मान लूँगा, चलिए इसको मान लेता हूँ P मान लेता हूँ। इसको क्या P मान लेते हैं। P मानेंगे, ये क्या है, P है, 1 सेकेंड, इसको P मान लिया जाए। तो P मानने पर क्या होगा, ऐड करेंगे 16 प्लस 2 प्लस P इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। 16 और 2 कितना होता है, 18 प्लस P इक्वल टू 30 और P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 18 और P इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 18 में 30 में से यानी कि 0 में से 8 जाएगा, नहीं जा पाएगा तो एक कैरी होगा, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2, और ये 2 होगा, क्यों 2 हो गया, क्यों, क्योंकि 1 कैरी किया इसमें, तो ये 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी P इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 12 लिख देंगे, यानी कि 12 है ये। अब ये हमारा निकल के आ गया, यानी कि इसको फाइंड कर लिए। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, इसमें तो 2 एम्प्टी नंबर है, तो इसको तो फाइंड ऐसे कर नहीं पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, ये वाला 2 दिया हुआ है, एक एम्प्टी है, इसको फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ Q। तो क्या करेंगे, 12 प्लस Q प्लस 4 इक्वल टू कितना है, हमारा आया है 30 आया है, 30 कर देंगे। और 12 for कितना आता है, 16, Q प्लस 16 इक्वल टू 30 हो जाएगा। और Q को माइनस करेंगे, Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 माइनस 16, तो Q इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा निकल के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 14 लिख देंगे। ये हमें हमारा क्या हो गया, फाइंड हो गया। अब ये फाइंड हो गया, तो अब 2 1 और 2 दिया हुआ है, 2 यानी कि डिजिट इसमें स्क्वायर में मिला हुआ है। अब थर्ड वाला एम्प्टी है, तो इसको फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। x मान लिया तो x प्लस 10 प्लस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 10 14 24 इक्वल टू 30, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस 24। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, यानी कि 10 में से 4 जाएगा तो 6, 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा, अब ये वाला डिजिट को, ये वाला रो को लेंगे। रो में 2 दिया हुआ है, 2 एम्प्टी स्पेस में दिया हुआ है, 16 है, 6 है, थर्ड वाला निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं y मान लेंगे। तो क्या करेंगे, 16 प्लस 6 प्लस y इज इक्वल टू 30, और 6 कितना होता है, 12, 12 का 2, 1 कैरी 1 1 2 प्लस y इज इक्वल टू 30। y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 30 माइनस 22। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 में से 10 में से 2 जाएगा 8, 2 2 कैंसिल, यानी कि y इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे।
8 हो जाएगा। अब इसको फाइंड करेंगे, इसको मान लेते हैं जेड। जेड मानने के बाद क्या करेंगे, इसको इस वाला रो को लेंगे तो 2 प्लस 10 प्लस जेड इक्वल टू 30, 2 और 10 12 प्लस जेड 30, जेड इक्वल टू 30 माइनस 12, जेड इक्वल टू 2, 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, जेड इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 80। तो इस जेड को मिटाएंगे और इसमें क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे। तो इस तरह से हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ये फाइंड हम लोगों ने किया, ये फाइंड हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 में। 3 में हमारा सेम उसी तरह का रूल फॉलो होगा, यानी कि डायगोनल का इक्वल कॉलम, कॉलम का इक्वल रो, ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे गिवन नंबर को। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यानी कि कॉलम दिया हुआ है 2, 15, 16, इसको फाइंड करना है। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, ए। फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ए इसको मान लेता हूँ, और डायगोनल हमारा क्या हुआ है, दिया गया हुआ है। तो डायगोनल में क्या है, सॉल्यूशन थर्ड, डायगोनल में हमारा 2 प्लस 12, 1 सेकेंड, डायगोनल पहले लिख देता हूँ, डायगोनल क्या है 2 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 17, इसको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे यहाँ पे, चलिए ऐड करके देखते हैं। सॉरी 7 7 14, 14 टू 16, 16 टू 18, 18 का 8, 1 कैरी, 1 1 2 2 1 3, 38 आ रहा है। तो ये हमारा डायगोनल 38 है, और फाइंड करना है कॉलम ए का, यानी ये दिया हुआ है, ए को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ये पूरा हमारा किसके इक्वल आएगा, 38 के इक्वल आना चाहिए। क्यों, क्योंकि डायगोनल जो है मैजिक स्क्वायर बॉक्स में क्या कहता है, डायगोनल जो है कॉलम के इक्वल होता है, और डायगोनल और कॉलम जो है रो को आपस में, नहीं तीनों रो वाला, डायगोनल वाला, कॉलम वाला आपस में तीनों इक्वल होता है। तो क्या करेंगे, 2 प्लस 15 प्लस 16 प्लस ए इक्वल टू 38। अब 6 5 11, 11 टू 13, 13 का 3, 1 कैरी, 1 1 2 1 3 प्लस ए इक्वल टू 38। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 38 माइनस 33। ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 5। सेकंड वाला इसको फाइंड करेंगे, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, बी। बी मानने के बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 प्लस 9 प्लस बी प्लस 14 इक्वल टू 38। 4 9 13, 13 टू 15, 15 का 5, 15 का 5, 1 कैरी, 1 1 2, यहाँ पे 2 प्लस बी 38। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 माइनस 25, और बी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5, 8 में से जाएगा 3, 2 3 में से 2 3 में से जाएगा 1, यानी कि 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, बी में 13 आ जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं इस वाले पार्ट में। कौन से पार्ट में, इसको मूव करते हैं। इसको मान लेते हैं सी। क्यों, क्योंकि इसमें एक एम्प्टी है,
और इसमें इसमें 2 है, इसमें इसमें 2 है, तो इस तरह से कैलकुलेट नहीं होगा। तो पहले हमको जो एक एम्प्टी है कॉलम रा वाला में, उसको पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, 5 प्लस सी प्लस 10 प्लस 17 इक्वल टू 38 ऑफ 7 5 15 15 का 5 1 कैरी 1 1 2 2 1 3 प्लस सी इक्वल टू 38। अब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 माइनस 35। सी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 5। 35 5 8 में से जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सी की जगह पर 3 लिखा है हमारा, सी की जगह पे 3 हो जाएगा हमारा। अब फाइंड करते हैं नेक्स्ट वाले नंबर को। अब कौन सा फाइंड करना होगा हमको, तो देखिए इसमें क्या है, 2 नंबर दिया गया है, इसमें भी 2 एम्प्टी है, इसमें भी 2 एम्प्टी है। तो अब क्या करेंगे हम, अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, इसको कॉलम को लेना पड़ेगा। कॉलम में क्या है, 1 2 3 एम्प्टी स्पेस में नंबर है, 1 एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है, तो इसको लेंगे। तो इसको क्या मान लेता हूँ मैं, डी मान लेता हूँ, इसको डी। तो 9 प्लस 12 प्लस डी प्लस 3 इक्वल टू 38। अब क्या हुआ, 3 2 5 5 9 कितना होता है, 14 14 का 4 1 कैरी 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस डी इक्वल टू 38। अब डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 38 माइनस 24। डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 8 में से 4 जाएगा 4 2 3 में से जाएगा 1, यानी डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू हमारा आ जाता है 14। तो यहाँ पे इसको मिटा करके क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे। अब ये हमारा कैलकुलेट हो जा रहा है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, 2 बचे हुए पार्ट है, यानी कि एम्प्टी स्पेस है उसके तरफ। तो इसमें ये एम्प्टी है और ये कॉलम को लेंगे तो एक एम्प्टी आ रहा है, बाकी तीनों में नंबर दिया गया है। तो इसको मैं मान लूँगा क्या, ई मान लेता हूँ, ई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 13 1 सेकेंड 13 ये वाला इसको लेंगे, अब इस वाला कॉलम को। तो 13 प्लस ई प्लस 7 प्लस 10 इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 38। तो अब क्या करेंगे, आपस में इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 7 7 7 3 कितना होता है, 10 10 का 0 1 कैरी 1 1 2 2 और 1 कितना होगा, 3, यानी कि 30 प्लस ए इक्वल टू 38 हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, ई को कैलकुलेट करेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 38 माइनस 30 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 8 में से जाएगा तो 8 3 3 आपस में कैंसिल। इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 8 आया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। 8 हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमारा 8 आ गया। अब ये वाला रो को लेंगे। रो में कितना है, 3 एम्प्टी स्पेस में नंबर दिया गया है, जबकि 1 एम्प्टी स्पेस क्या है, बचा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं मान लेता हूँ एफ। तो क्या करेंगे, 15 प्लस 12 प्लस 8 प्लस क्या आएगा हमारा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38। अब इसको ऐड कीजिए, 8 2 10 और 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 15 का 5 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 35 प्लस 35 प्लस एफ इक्वल टू 38। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 माइनस 35 और एफ इक्वल टू हमारा आ गया 3।
तो इसमें हम किसको f माने थे, इसको f माने थे। f में कितना आएगा हमारा नंबर, 3 आएगा, तो इसको 3 लिख देंगे। अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा, आपको इधर मूव करता हूँ इस तरफ। तो क्या है, इसको मैं g मान लेता हूँ, 16 14 7 g। तो क्या है, 16 प्लस 14 प्लस 7 प्लस g इज इक्वल टू 38। और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 7 4 11 11 6 17 17 का 7 17 का 7 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 प्लस g इक्वल टू 38। तो अब हमें g बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 38 माइनस 37 इक्वल टू 1। तो g में क्या लिख देंगे, 1। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 में। 4 में भी उसी तरह का है जो 3 में था, जिसमें उसी तरह 4 में है 3 है। हम लोग जानते हैं डायगोनल जो है कॉलम के इक्वल होगा, कॉलम जो है रो के इक्वल होगा, यानी आपस में थ्री क्या आना चाहिए, तीनों के तीनों आपस में इक्वल होता है। जब भी मैजिक स्क्वायर बॉक्स ऐसा दिया गया हो तो उसको फाइंड करने के लिए पहले डायगोनल या कॉलम या रो को फाइंड कर लिया जाता है, उसके बाद बाकी को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं 4 को। 4 में है हमारा, डायगोनल को ऐड करते हैं, डायगोनल को ऐड करते हैं 4 में। डायगोनल में क्या है हमारा, 4 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 19 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 9 9 18 18 4 22 22 2 4 26 26 का 6 कैरी 1 कैरी 2 2 1 3 3 1 4 46 आ जाएगा मेरा कैलकुलेट होकर। तो ये हमारा 46 आ गया डायगोनल। तो अब फाइंड क्या करना है हमको, इसको a माना हूं मैं, तो इसको फाइंड करना पड़ेगा। यानी कि ये a है, एम्प्टी था, ये क्या था, एम्प्टी था, इसको मैं a मान लिया। तो अब इसको फाइंड करना है तो क्या करेंगे, a प्लस 18 प्लस 17 प्लस 4 इक्वल टू 46। 4 7 11 11 8 19 19 4 7 11 11 और 8 कितना हो जाता है हमारा, 19 19 का 9 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 39 और प्लस a 46। a इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 46 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 39। a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 9 6 में से जाएगा नहीं, तो इसमें कैरी 1 करेंगे तो 16 16 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा हमारा 7 और ये 3 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। तो चलिए इसको 7 आ गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट की तरफ। तो ये इसमें एक क्या है, एम्प्टी स्पेस है, तो इसको क्या करेंगे, b मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 17 प्लस 14 प्लस 10 प्लस b इक्वल टू कितना आना चाहिए, कितना 46 आना चाहिए। अब इसको ऐड करेंगे, 4 7 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 41 प्लस b। फिर से ऐड करते हैं, 0 4 7 4 7 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 2 2 1 3 3 1 4 41 प्लस b प्लस इक्वल टू 46। अब इसको b इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे 46, तो ये प्लस में है तो यहाँ जाने के बाद माइनस 41 हो जाएगा और इसमें b इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5।
अब नेक्स्ट है हमारा, अब किसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करते हैं सी। तो सी को फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे 4 प्लस 11 प्लस सी प्लस 16 इक्वल टू 46। तो इसको ऐड करेंगे 6, सी तो ऐड होगा नहीं तो सी को जैसे ऐसे ही लिख देंगे 6 1 7 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 31 प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 46। 6 1 7 7 4 11, 11 का 1 कैरी 1 1 1 2 2 1 3 और 6 सी जैसे के तैसे लिखा जाएगा। और यहाँ पे सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 46, और ये उधर जाएगा तो -31 हो जाएगा। और सी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1 6 में से जाएगा तो 5 3 4 में से जाएगा तो 1, यानी कि सी बराबर हमारा क्या आ गया 15 आ गया। अब ये कैलकुलेट हो गया हमारा। अब क्या कैलकुलेट करना होगा हमको, तो इसको लेते हैं, इसको मैं डी मान लेता हूँ। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, करेंगे 19 प्लस डी प्लस 5 प्लस 16 इज इक्वल टू 46। अब यहाँ डी को इधर कर देंगे, डी प्लस 6 5 11 11 9 20 20 का 0 यानी कि 20 का 0 कैरी 2, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे 2 1 3 3 1 4 40 इक्वल टू 46। और d इक्वल टू डी इस तरह लिखा जाएगा और 46, और इसको 40 को उधर ले जाएंगे तो चूंकि ये प्लस में है तो इधर जाने के बाद 40 माइनस में हो जाएगा और d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम d इक्वल टू क्या लिखेंगे 6, यानी कि इस तरह से ऐड करके लिखेंगे। अब इसको, अब ये वाला एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है, ये एक है तो इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं मान लेता हूँ ई मानने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 18 प्लस ई प्लस 9 प्लस 6 इक्वल टू 46। ई इधर लिखा जाएगा प्लस 6 9 15 15 और 18 कितना होगा 15 और 8 कितना होगा 15 और 8 6 9 हमारा क्या गया 15, यानी कि 15 और इसमें 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा। 23 का हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे और 2 कैरी हो जाएगा तो 2 इसमें 1 ऐड होगा तो 2 1 क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 46। इक्वल टू हम क्या करेंगे 46 इस तरफ ले जाएंगे तो -33 हो जाएगा। इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3 6 में से जाएगा 3 3 4 में से जाएगा 1, यानी कि 13 आ जाएगा यहाँ पे हमें। तो इसमें e को क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 13। इसी तरह इसको f मान के सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मूव करते हैं, चलिए f प्लस 13 प्लस 14 प्लस 11 46 f इज इक्वल टू f प्लस क्या हो जाएगा 1 4 5 3 8 1 1 2 1 3 46 f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 माइनस 38 f इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 16 में से, या 6 में से 8 तो जाएगा नहीं तो 1 कैरी होगा तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमारा इस यहाँ पे f इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। इसको आप लोग खुद से g मान लेते हैं, इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, इसको आपस में ऐड करके 46 इक्वल करके फाइंड कीजिएगा, फाइंड हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए। अब लास्ट हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछ रहा है
राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि द सम, पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का पहला पार्ट नंबर 1, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर्स। क्या हमेशा जब भी हम सम टू ऑड नंबर को, ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सके, यानी कि जैसे 3 ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है जैसे 3, 5, 3, 11। तो क्या 2 गिवन ऑड नंबर को मैं जब भी सम करूंगा तो क्या ऑड नंबर आएगा? तो चलिए करके देखते हैं। 2 ऑड नंबर क्या है, क्वेश्चन सॉल्यूशन 1 है। तो 2 ऑड नंबर 3 + 5 करेंगे तो 3, 5 कितना आएगा हमारा 8 आएगा। और ये क्या है, इवन नंबर है। और इसमें क्या कह रहा है कि जब भी 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर जो आएगा रिजल्टेंट वो भी ऑड नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा फॉल्स। तो इसको क्या लिख देंगे, फॉल्स, एफ। और थर्ड वाला है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इवन नंबर क्या होता है, 2 इवन नंबर इवन नंबर हमारा क्या आ जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से। यानी कि जो 2 से डिवाइड हो सके, जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो सके, उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आगे 12, 14, 16 चला जाता है। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करें, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर्स। तो चलिए इवन नंबर यानी कि 2 जब भी गिवन इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या इवन नंबर्स ही आएगा। तो इसमें कह रहा है कि हाँ इवन नंबर्स आएगा। तो क्यों, कैसे आएगा, चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 + 4 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, और यहाँ पे 4 + 6 को ऐड करेंगे 10, यहाँ पर 2 + 4, 2 + 8 को ऐड करेंगे 10। तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, इवन नंबर ही लगभग लगातार इवन नंबर आता चला जा रहा है। यानी कि जब भी हम 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट हमारा आ जाता है ट्रू। और क्वेश्चन नंबर 3 में है, पार्ट 3 में, द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट लगभग क्या हो जाता है, ट्रू। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। कैसे आएगा, तो चलिए करके देखते हैं। ये 3 एक ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5। 5 भी हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। 5 और 4 को ऐड करेंगे, 5 + 4, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 + 5, 9। ये भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है। यानी कि जो 2 से डिविजिबल नहीं हो सके उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाता है, ट्रू। क्यों? क्योंकि जब भी हम 2 यानी कि एक इवन और एक ऑड नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वो ऑड नंबर ही आएगा। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा 3B यानी कि एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।